अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग सब ये कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड किया करेंगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पहले से प्रिपेयर होंगे और आपके पास एक डेटा बैंक होगा जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप वो इंटरव्यू के अंदर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा और उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दे पाएंगे और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस भी 78% बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, नोट करना है और फिर अपने पास लिख लेना है और उनको याद कर लेना है। तो जी, अब मैं एक कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन हमें भेजे हैं उनमें से जो उससे क्वेश्चन किए गए हैं वो ये था कि सबसे पहले कि उसने जो डिप्लोमा है वो कौन से कॉलेज से किया है। फिर उसका जो डिप्लोमा था वो 2022 में कंप्लीट हुआ था, तो उससे पूछा गया कि आप 2022 में डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, तो 2022 से लेकर अब तक आप क्या करते रहे हैं। याद रखिएगा कि अच्छा, तो उससे पूछा गया कि जो डिग्री है वो 2022 के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, आपका डिप्लोमा जो 2022 में कंप्लीट हुआ है, तो 2022 से लेकर 2025 तक अब तक आप क्या करते रहे हैं। फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन किया गया कि आप किस किस पोस्ट पर काम कर चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हुए डिप्लोमे के हवाले से, तो उसमें ये हुआ कि आपने साइट पर कौन सा काम करते रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन हुआ उससे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जब आप एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं बिल्डिंग की, तो उस दौरान आप कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर नजर नजर रखना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उस ये पूछा गया कि वो एक सोसाइटी के अंदर काम कर रहा था, तो उससे पूछा गया कि आजकल जो आपकी सोसाइटी है उसमें क्या काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है। और उसमें ये पूछा गया कि किस तरह की सेफ्टी करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर आपको किस तरह की सेफ्टी करनी पड़ती है। फिर उससे ये पूछा गया कि पीपीई क्या है और इसके बारे में डिटेल से बताएं। फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि एसआरसी सीमेंट को जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो इसके बाद हुआ asphalt के ऊपर, और asphalt में से उसने पूछा कि जी कंपैक्शन परसेंटेज जो है वो कितनी होती है। फिर इसमें ये पूछा कि इसकी तैयारी के वक्त किन किन चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि लेइंग टेम्परेचर जो होता है वो इसका कितना होता है, asphalt का जो लेइंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। और फिर उसने पूछा कि जी asphalt की प्रेपरेशन के दौरान कितना टेम्परेचर होता है, और अगर WS का टेम्परेचर लेइंग टेम्परेचर से कम हो जाए तो क्या हम लेइंग कर देंगे या फिर लेइंग नहीं करेंगे। asphalt की लेइंग करने के फौरन बाद कौन सी मशीनरी को हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन हुआ वो ये था कि टेंडम रोलर्स के टायर्स पर कुछ लगाते हैं या नहीं। फिर उसे उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि अगर asphalt की प्रेपरेशन के टाइम asphalt प्लांट में asphalt का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो WS को लेइंग करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर asphalt की लाइन कर देंगे तो क्या होगा। फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे। रोड का कंप्लीट होने के बाद बिटुमन का कौन सा टेस्ट किया जाता है। asphalt में बिटुमन की क्वांटिटी कितनी होती है। उसके बाद ये पूछा गया जी कंक्रीट में ब्रीडिंग क्या होती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स जरा डिटेल्स में बताइएगा, और ये बताएं कि रोड बनाने के लिए हम सोइल की कौन सी क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, सोइल की प्लास्टिक इंडेक्स क्या होती है, A1 और A3 में किस टाइप का मटेरियल यूज होता है। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा काम होता है, SRC और OPC के अंदर, OPC की स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है, रोड पर पानी खड़ा क्यों होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो हमने एक कैंडिडेट से क्वेश्चन के अंदर इंटरव्यू के अंदर पूछे हैं। और इनमें से जितने भी मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं, मेजॉरिटी भी नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन जो हैं डिप्लोमा के रिलेटेड हैं। तो आपका इंटरव्यू मुझे लगता है कि कदर आसान होने वाला है। और अगर आप इनको क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने में से आ जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि हमेशा क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक, क्वेश्चन का सिस्टमेटिक आंसर दिया करें, तरतीब से आंसर दिया करें, एक इंप्रेसिव आंसर दिया करें। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 लाइनें बोलें गलत वाले बोलें, बल्कि 2 लाइनें बोलें लेकिन जबरदस्त इंप्रेसिव लाइन्स बोलें। ठीक है। इंटरव्यू के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस से किया जाता है, ना कि आपका नॉलेज। नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं। होता ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी नर्वसनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आप प्रेशर में आ जाती हैं और आपसे लफ्ज़ जो है सही अदा नहीं हो पाते और आप जुमले जो हैं वो आगे पीछे कर देते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस से ख्याल नहीं रखते और जुमले जो हैं वो आपसे गलत अदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सही जुमले अदा करें और पूरा जवाब दें। और आप में आपका प्लस पॉइंट ये है कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। आपसे जो मेन क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो आपके डिप्लोमे से रिलेटेड ही किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो आपके पास मौका है इस जॉब को ग्रैब करने का और अच्छा स्कोर करने, अच्छा स्कोर करके रिकमेंडेशन लेने का।
और एज सब इंजीनियर जो है भर्ती निकल। तो मजीद अपडेट्स के लिए और मजीद क्वेश्चंस के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके लिए वीडियो की सूरत में पेश किया करेंगे, भेज दिया करेंगे। थैंक यू जी।